मेरे प्यारे बच्चों, इतिहास चाहे देश का हो या विदेश का, वो धरोहर होता है जिनकी जड़ों में हमारा होना छुपा है, हमारा आज छुपा है। उसका सम्मान हमें उतना ही करना चाहिए जितना सम्मान हम अपनी इच्छाओं का करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यार, जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इस किले में नहीं जाना चाहिए। कुछ गलत हो जाएगा। अबे ओ फट्टू, तूने ही तो 3 पत्ती खेलते हुए शर्त लगाई थी कि तू जीता तो हम दोनों को आधी रात में इस फोर्ट में बैठकर पिलाएगा। अब जीत गया है तो पार्टी देने में फट रही है तेरी। अरे यार, पार्टी देने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, इस किले में जाने से मना कर रहा हूं। मेरी मानो, हम अपनी कार में ही बैठकर पी लेते हैं। सुन, अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है तो तू यहीं खड़ा रह या घर लौट जा। हम अंदर जा रहे हैं, चल। अरे यार, तुम दोनों भी ना एक नंबर के जिद्दी हो। तुम दोनों से अलग रहकर मैं क्या अंडे दूंगा? ये हुई ना बात, आजा। अजय की छठी इंद्री ने उसे सही संकेत दे दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जब मौत को आना होता है तब इंसान चाहे जितना कोशिश कर ले, इंच भर दूर नहीं रह पाता। और वो तीनों तो उसके करीब चले गए। कमाल का किला है यार। इसे देखकर तो पहली बार सरकार को नमस्कार करने का मन कर रहा है। क्या मेंटेन किया है भाई, जरा भी गंदगी नहीं है। यहां गंदगी फैलाना सख्त मना है। गंदगी फैलाने पर दंड दिया जाएगा। तो ये कारण है इस सफाई का। कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ पॉली बैग्स हैं, हम अपना कचरा उसमें डाल लेंगे। अबे ओ, हम यहाँ मस्ती करने आए हैं और मस्ती संस्कारी बनकर नहीं की जा सकती। जो होगा होने देंगे। बाकी सरकारी नौकर आएंगे, सुबह साफ कर देंगे। चलो अब माहौल बनाते हैं। जिंदगी की एक बात गांठ बांध लो बच्चों, यदि तुम देश को स्वच्छ रखना चाहते हो तो उसमें केवल सरकार की ही नहीं बल्कि देश के हर एक नागरिक की भी भागीदारी होती है। जो नागरिक अपनी इस भागीदारी से बचते हैं उसकी जरूरत न तो देश को होती है, न धरती को, और न ही टूनागढ़ के किले को। चीयर्स। अबे कमीने, चल अब तू लुढ़का अपनी बोतल। अरे नहीं यार, तूने पढ़ा ना बोर्ड पर क्या लिखा है? गंदगी फैलाना सख्त मना है। हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। अबे ये फट्टू है साला, डरता है कहीं कोई इसे पकड़ ना ले। फट्टू। मैं फट्टू नहीं हूं रे, पर वो बोर्ड। अबे चलना, अब सफाई मत दे। तू फट्टू है तो है, मैं फट्टू नहीं हूं। तुम दोनों ने बोतल लुढ़काई थी ना, ये देखो मैं क्या करता हूं। मैं भी कर सकता हूं ये सब। ये देखो, और देखो, देखो इसे। ओ अहंकारी आदमी, तूने और तेरे दोस्तों ने मिलकर इस किले के नियम को भंग किया है। यहां कदम कदम पर लिखा है कि यहां गंदगी न करें, तो क्यों की? ये क्या हो रहा है यार? और ये मूर्ति बात कैसे कर रही है? अरे चल कैसे रही है? अबे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारी समझ में सब आ चुका है। टूनागढ़ के किले में गंदगी फैलाने के लिए तुम सबको सजाए मौत मिलती है। ये सब क्या नौटंकी है? तुम दोनों ने ये सब किया है मुझे डराने के लिए। किसी ने कुछ नहीं किया मूर्ख अहंकारी आदमी, तुम तीनों ने किया है। मरने के लिए तैयार हो जाओ।
नहीं नहीं, मुझे मौत का दंड नहीं मिलेगा। मैं नहीं मरूंगा। मैंने साफ कर दिया, सब साफ कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो आज के बाद किसी भी किले में जाकर गंदगी फैलाने से पहले ये सोच लेना कि अगर वो किला भी टूनागढ़ की तरह सफाई पसंद हुआ तो तुम भी मौत का शिकार हो सकते हो। राहुल, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसकी आत्मा की शांति के लिए ये शादी जरूरी थी। हेलो सर। थैंक यू सर। यस सर, पार्टी तो बनती है। ठीक है सर, मैं अभी आता हूं। ओके सर। रानी सॉरी, मुझे अभी ऑफिस जाना होगा। आज हमारी शादी की पहली रात है राहुल। ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है रानी, 2 घंटे में आ जाऊंगा। ये पंखे को क्या हुआ? खराब तो नहीं हो गया? थैंक गॉड पंखा सही सलामत है। फिर से नहीं, ये क्या ड्रामा है? दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हेलो हेलो राहुल, राहुल जल्दी से घर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है राहुल। पर हुआ क्या है रानी? सब ठीक तो है? राहुल प्लीज घर वापस आ जाओ, प्लीज प्लीज घर वापस आ जाओ राहुल प्लीज। रानी, रानी तुम रो मत, मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। रानी, रानी। राहुल, राहुल अंदर कमरे में कोई है, कोई है उधर। रानी, रानी रिलैक्स। कौन है?
पता नहीं, पर कोई तो है। उसने उसने मेरी गर्दन दबाकर मुझे मारने की कोशिश भी की है। रानी शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ, आओ मेरे साथ। बचाओ बचाओ। राहुल, राहुल तुम ठीक हो? राहुल, क्या हुआ तुम्हें? डर गई ना तुम? राहुल, ये क्या बेहुदा मजाक है। एक तो मैं पहले से ही डरी हुई हूँ, ऊपर से तुम मुझे और डरा रहे हो। सॉरी बाबा सॉरी, पर तुमने कहा था ना कि कमरे में कोई है, मगर यहाँ सिवाय हम दोनों के और कोई नहीं है। ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? आग! बचाओ! राहुल, राहुल आग! राहुल बचाओ! रानी, तुम ठीक हो? राहुल, इस घर में कुछ गड़बड़ है। कल किसी अनजान ताकत ने मेरी गर्दन दबाकर मुझे मारने की कोशिश की। आज ये आग! ये घर हॉन्टेड है राहुल, हमें यहाँ से जाना होगा। ऐसा कुछ नहीं है रानी, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम्हें कोई मारना नहीं चाहता है। ये सब इसकी वजह से हुआ है। इतना अंधेरा तो नहीं है किचन में जो तुमने मोमबत्ती जला ली। कुछ जलाना ही था तो लाइट जलाती। लेकिन राहुल। अच्छा छोड़ो अब ये सब बातें, और प्लीज जल्दी से एक कप गर्मा गर्म चाय बना दो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। ये मोमबत्ती मैंने कब जलाई? राहुल, राहुल बचाओ राहुल! क्या हुआ रानी, अब क्या हुआ? राहुल मुझे बचा लो प्लीज राहुल। कल जो भी हमारे कमरे में था उसने ही मेरी साड़ी में आग लगाई है। मैंने कोई मोमबत्ती नहीं जलाई थी और किचन का ये सारा सामान भी उसने ही गिराया है। प्लीज प्लीज एक बार मेरा विश्वास कर लो प्लीज राहुल। अरे लेकिन यहाँ तो केवल एक चाय की पतीली और उस छलनी के अलावा तो कुछ गिरा हुआ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। अभी तो रानी, रानी! हाँ। आई थिंक कृतिका के जाने से तुम थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो गई हो। तुम आराम करो, चाय मैं बना लाऊंगा और खाना बाहर से मंगवा लेंगे। ओह माय गॉड, रानी! मुझे मुझे नीचे उतारो। कौन है? राहुल प्लीज सेव मी। आई टोल्ड यू, कहा था मैंने, इस घर में कुछ है। प्लीज सेव मी। बचाओ मुझे राहुल, बचाओ बचाओ। राहुल, ये मुझे क्या हो रहा है राहुल? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रानी। राहुल, राहुल मुझे बचा लो राहुल प्लीज। राहुल, राहुल प्लीज मुझे बचा लो राहुल। कौन है? तू सामने आ। क्यों मेरी वाइफ को परेशान कर रहा है? क्यों पीछे पड़ा है हमारे? हिम्मत है तो सामने आ। कृतिका, तुम मर चुकी हो फिर? ये सब, वो भी अपनी सगी बहन के साथ? ये बहन नहीं है राहुल, ये बहन के नाम पर कलंक है। इसने ही मुझे मारा है। मगर वो तो एक्सीडेंट था कृतिका,
जिसका मास्टरमाइंड रानी थी। हाँ राहुल, ये बात कड़वी है मगर सच्ची है। मैंने ये सब तुम्हें पाने के लिए किया, क्योंकि कृतिका से ज्यादा मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। इसीलिए उस दिन तुम दोनों को साथ देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। और तभी मैंने फैसला ले लिया कि मैं तुम्हें हर हाल में पाकर रहूंगी। हम दोनों ऑफिस में देर रात तक काम करते रहे, लेकिन कृतिका का मौत का सेटअप मैंने सुबह ही कर दिया था। और कितना काम करना है दीदी, घर नहीं चलना? मुझे अभी 1 घंटा और लगेगा। तू घर पहुंचना, मैं आती हूँ। ओके दीदी। आज तुम मेरी और राहुल की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओगी। ये बदबू, गैस ऑन रह गई है क्या? सॉरी कृतिका, मैंने ये सब राहुल को पाने के लिए किया। हेलो, फायर ब्रिगेड? राहुल, मैंने जो किया तुम्हें पाने के लिए किया। मुझे माफ कर दो राहुल, मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे पागल, प्यार भी किया और इसकी प्रतिभा भी नहीं समझी। प्यार में लोग खुद को दर्द में रखकर प्यार की जिंदगी संवारते हैं, किसी की जान नहीं लेते। और तूने तो अपनी सगी बहन की जान ले ली। कृतिका, मैं तुम्हें वापस तो नहीं ला सकता, पर तुम अपना इंसाफ खुद कर सकती हो। बाहर जाओ। नहीं राहुल, नहीं नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। रुक जाओ राहुल प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। अभिषेक, बताओगे भी तुम मुझे इतनी रात को कहाँ लेकर जा रहे हो? एक सरप्राइज गिफ्ट है तुम्हारे लिए, वही देने ले जा रहा हूँ। सरप्राइज गिफ्ट? अरे वो तो तुम मुझे घर पर भी दे सकते थे। हर गिफ्ट घर पर लाकर नहीं दिया जा सकता मेरी जान। कुछ गिफ्ट स्पेशल होते हैं, उन्हें वहीं दिया जा सकता है जहाँ उन्हें दिया जाना चाहिए। पर ऐसा भी क्या गिफ्ट है अभिषेक? मुझे नींद आ रही है। विश्वास करो मेरा, जब तुम वो गिफ्ट देखोगी ना तो तुम्हारी नींद छूमंतर हो जाएगी। चलिए देखते हैं, मेरी नींद छूमंतर होती है या मैं तुम्हारी नींद छूमंतर करती हूँ। लो बीवी साहिबा, आ गई हमारी मंजिल, उतरिए। वाह, कितना खूबसूरत बंगलो है। पसंद आया? मुझे क्या, ये तो किसी को भी पसंद आएगी। तो इस बंगलो में तुमने सरप्राइज गिफ्ट छुपा रखा है? छुपा कर नहीं रखा, वो सरप्राइज गिफ्ट तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। मतलब? नो 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 नो, तुम्हारा मतलब कि ये बंगलो? 100%। ये रही कीज, गेट खोलिए। तुमने सच ही कहा था, मेरी नींद तो वाकई छूमंतर हो गई। वाह! बंगलो की खुशी में मैंने कल 2-3 लोगों को एक छोटी सी गैदरिंग के लिए बुलाया है। बहुत अच्छा किया। अभिषेक, काफी देर हो गई है, अभी तक तो कोई नहीं आया। हो सकता है खराब मौसम की वजह से लोगों ने मन बदल लिया हो। वैसे शहर से थोड़ी दूर भी तो है ये जगह। ये मौसम बदल जाए चाहे लोग बदल जाए, हम हैं सनम, ऐसे कैसे बदल जाएं? हाय खुशबू जी, चलिए
कोई तो आया। वेलकम। प्रीति, ये खुशबू जी हैं। 2 बंगलो छोड़ के तीसरा बंगलो इन्हीं का है, और ये बंगलो मैंने इन्हीं से खरीदा है। इस बंगलो की नई और खूबसूरत मालकिन को बहुत बहुत बधाई। इतनी सुंदर बधाई के लिए थैंक यू सो मच। अभिषेक, आई थिंक अब और कोई नहीं आएगा, हमें केक काट लेना चाहिए। चलिए। चलो। ये लाइट्स को क्या हो रहा है? डोंट वरी, कभी कभी हो जाता है। वायरिंग चेंज करवा लेना। भोला, मेरा मोबाइल बाथरूम में रखा है, जल्दी लेकर आओ। उसमें इलेक्ट्रिशियन का नंबर है, अभी कॉल करती हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये भोला अब तक आया क्यों नहीं? 1 मिनट, अभी आई। आज ही मार डालो इसे। पागल हो गई हो क्या? इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। सब कुछ प्लानिंग से होगा। वक्त कहीं इतना ना हो जाए कि वक्त से पहले मौत आ जाए। भोला, भोला, कहाँ हो तुम? भोला, भोला कहाँ हो तुम? कहाँ चला गया ये? भोला, भोला, कहाँ हो तुम? अभिषेक, अभिषेक, वो भोला अंदर कहीं नहीं है। व्हाट? अरे अंदर ही तो गया था, मैं देखता हूँ। रहने दीजिए सर, भाग गया होगा वो। 1 नंबर का चोर है भोला। मैडम के कमरे में अगर उसे कुछ कीमती मिल गया होगा तो वो पक्का लेकर जा चुका है। लेकिन कमरे में तो ऐसी कोई कीमती चीज नहीं थी। कम ऑन प्रीति, आई थिंक ही इज राइट। 50,000 कैश मैंने कमरे में ही रखे थे, शायद वही चुरा कर भाग गया होगा। मेरे हिसाब से आज के दिन 50,000 में कोई बुरा आदमी आपसे दूर हो गया तो इस घर का गुड लक है। अब जल्दी से केक शेक खाना वाना खिलाओ भाई, ताकि मैं भी घर जाऊं और आप लोगों को अपना पर्सनल टाइम दूं। आप भी ना बहुत जॉली हैं। लीजिए। प्रीति, मुझे ऑफिस का कुछ काम है, मैं हॉल में बैठकर कर लूंगा, तुम सो जाओ। ओके। ये सब सच में हुआ था या कोई बुरा सपना था? अभिषेक, तुम यहाँ? मुझे लगा तुम ऑफिस निकल गए। अरे हाँ, मैं ऑफिस ही जा रहा था, लेकिन खुशबू जी का फोन आ गया कि अपना बैलेंस अर्जेंट चाहिए, तो यहीं आ गया। अब आप दोनों बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। खुशबू जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ, पूछो। कल रात मुझे ऐसा लगा जैसे कोई नीचे से मेरे बेड को खटखटा रहा हो, लेकिन नीचे देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। कहीं उस बंगलो पर किसी बुरी आत्मा का साया तो नहीं, जिसके चलते आपने उसे बेच दिया? बुरी आत्मा? मुझे विश्वास नहीं होता प्रीति। इस नए जमाने में भी तुम ऐसी दकियानुसी बातों पर विश्वास करती हो? बिलीव मी, तुम्हें वहाँ कोई वहम हुआ होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बरसों वहाँ रही हूँ और मैंने उस बंगलो को इसलिए बेचा क्योंकि मैं 2 बंगलों का मेंटेनेंस हैंडल नहीं कर पा रही थी। यू नो ना,
मेरे हस्बैंड के मिसिंग हो जाने के बाद मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा टूट गई थी। पुलिस ने भी गिव अप कर दिया है। कहते हैं कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं चाय लाती हूँ। चाय फिर कभी, अभी चलती हूँ। हाँ अभिषेक, कितनी देर में आ रहे हो? सॉरी यार, मुझे एक क्लाइंट को लेने शहर से बाहर जाना है, तो थोड़ा लेट हो जाएगा। तुम सो जाना। क्या अभिषेक, कितने प्यार से खाना बनाया था कि साथ खाएंगे। आई नो बाबा, लेकिन काम तो काम है। मैं सोनू को घर भेज दूंगा। बाय। क्या हुआ, जी नहीं भरा क्या प्यार करके? जो घर पहुंचते ही फोन कर दिया। बीवी ने देख लिया तो? वो अब कभी नहीं देख पाएगी। मार डाला मैंने उसे। क्या? मगर कब, कैसे? तुम तो वक्त मांग रहे थे, फिर ये सब अचानक? घर आ जाओ। सोनू, सोनू, जल्दी आओ सोनू। ये तो मैडम जी की आवाज है। क्या हुआ मैडम जी? सोनू, बेड के नीचे कोई है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ सोनू? क्या नहीं हो सकता? मैडम, वो वापस आ गया है मैडम। वो कौन? प्रीति, क्या हुआ? प्रीति, क्या हुआ? अभिषेक, थैंक गॉड तुम आ गए। बेड के नीचे भूत है। उसने सोनू को नीचे खींच लिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है अभिषेक। रुको रुको, मैं देखता हूँ। नहीं अभिषेक, तुम मत जाओ उधर, वरना वो तुम्हें भी खींच लेगा। प्रीति डरो मत, भूत वूत कुछ नहीं होता है, विश्वास करो मुझ पर। प्रीति, बचाओ मुझे, बचाओ! अभिषेक, अभिषेक! कौन हो तुम? और हम सबको क्यों मार रहे हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा प्रीति। मैं उसे ही मारूंगा जिन्होंने मुझे मारा था। हो कौन तुम? मेरा नाम गौरव है। खुशबू मेरी ही बीवी थी। तुम्हारे पति और खुशबू के बीच अफेयर है, और मुझे इस बात का पता चल गया तो भोला और सोनू की मदद से इन्होंने मुझे मारकर बेड के नीचे दफन कर दिया। भोला और सोनू से तो मैं बदला ले चुका हूँ, और अब इसकी और खुशबू की बारी है। नहीं नहीं प्रीति, प्रीति ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिषेक, तुम इसके साथ? तुमने तो कहा था कि तुमने इसे मार दिया है। गौरव? फोन अभिषेक ने नहीं, मैंने किया था तुम्हें। वक्त पर आ गई हो, अब तुम दोनों साथ मरोगे। गौरव, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैंने नहीं, अभिषेक ने मारा था। नहीं गौरव, ये झूठ बोल रही है। मैंने नहीं, इसने ही मारा था तुम्हें। मैं जानता हूँ मुझे किसने मारा था। तुम दोनों मरोगे।
घबराना नहीं प्रीति, सब सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलता हूँ।